जी, मैं डॉक्टर संजीव कुमार भारती हूँ। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 17 बेगूसराय से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 17 से किस मुद्दा पे चुनाव मैदान में है? सबसे बड़ी चीज़ है जो हम लगातार मुद्दा का चुनाव 15 वर्षों से सड़क पर लड़ रहा हूँ। हारने के बाद भी सभी लोग भाग जाते हैं, मैं लड़ रहा हूँ। जीतने वाला प्रत्याशी भी भाग जाता है तो भी मैं लड़ रहा हूँ। गरीब गुरबा की विशेष करके मेरी लड़ाई है। उनकी छोटी बड़ी सारी समस्याओं के लिए मैं लगातार लड़ता रहा। जी, 2-3 समस्या जिससे सारे लोग परेशान हैं। सबसे बड़ी समस्या बिजली कंपनी के द्वारा है, जो बिजली कंपनियां अपनी मनमानी से सभी लोगों के जेब काट रही है। उसकी लड़ाई मैं लगातार सड़कों पे लड़ रहा हूं। चुनाव के चलते बाधित है। इसके बाद लगातार इसकी लड़ाई हमारी चलेगी, जो बिजली बिल का सुधार किया जाए। मीटर जो लगातार जो गड़बड़ मीटर लगा के लोगों को परेशान किया जा रहा है, उसकी जांच कराने की मेरी तैयारी चल रही है। दूसरा मुद्दा है, सबसे ज्वलंत मुद्दा है इस क्षेत्र का, इस उत्तरी तेघड़ा का सबसे ज्वलंत मुद्दा है दलाली। यहाँ के लोग राजनीतिक दलाल हैं, सामाजिक दलाल हैं, और वो लोग हमारे आम लोगों को फंसावल के काम में फंसा के परेशान करते रहे। उसकी मेरी लड़ाई चल रही है। और मेरे ही जिला परिषद क्षेत्र का 4 पंचायत बरौनी और गौड़ा है, जहाँ गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोगों को जीने नहीं दिया जा रहा है। जब मन होता है हत्या, लूट, बलात्कार वहाँ के दबंग लोग करते रहते हैं। उसके बचाव की हमारी लड़ाई वहाँ लगातार चल रही है। जन समस्या जो भी है, जहाँ दलाली है, उसका विरोध मैं लगातार करता रहा हूँ। और आज तक इस 8-10 साल में 40 केस लगभग मुकदमा मुझ पे लोगों ने किया, बावजूद मैं सड़क पर लड़ाई लड़ रहा हूँ। और कई तरह की लड़ाई और मुझे लड़नी है, जो आम आवाम के को शांति से जीने के लिए कम से कम तैयार कर सके। अगर सर जिला परिषद क्षेत्र संख्या 17 की जनता आपके पास जिला परिषद बना देती है तो सर्वप्रथम क्या क्या करेंगे क्षेत्र में? हमारा एक बायलॉज तैयार हुआ है जो कल से बटेगा। हर गांव की रणनीति तैयार कर ली गई है, जो हमें क्या क्या करना है रोड मैप तय कर दिया गया है। सबसे बड़ी चीज़ यह है, जो सबसे ज़्यादा लोग परेशान अफसरशाही से है, और हमारा जो भी नेता जीत के जाता है वह अपने सेवक को, मैंने क्या कहते हैं उसको, प्रशासन को वो अपना मालिक समझ लेता है, जबकि वो मेरा नौकर है और उसको वो मालिक समझ लेता है, जिसके चलते परेशान लोग होते हैं। इसके लिए मैंने जनता दरबार लगाने की बात की। जो नेता जो होगा वह जनता दरबार लगाएगा, और लोग यहाँ अफसर दरबार लगाते हैं, और अफसर का शिकायत खुद समाप्त वो लोग नहीं कर पाते हैं। भ्रष्टाचार जैसी समस्या को कैसे देख रहे हो? सबसे बड़ी चीज़ है भ्रष्टाचार। कोई समस्या है नहीं। भ्रष्टाचार एक सामाजिक मान्यता प्राप्त स्थिति है। यहाँ कोई भ्रष्ट नहीं है। अपने काम निकालने के लिए लोग जुगाड़ लगाते हैं। अपने दामाद को 500 रुपया गोर लगाए नहीं देते हैं, लेकिन दलाल को 500 रुपया पान खाने के लिए दे आते हैं। इसी से भ्रष्टाचार बढ़ा है, और जब तक हमारी आम आवाम इसके लिए खड़ा नहीं होगी, भ्रष्टाचार नहीं हिलेगा। उस पर मैं काम कर रहा हूँ। सर, जिला परिषद क्षेत्र 17 की जनता जो भी आप इस वीडियो में देख रहे हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे आप? जी, मैं जनता से अपील करना चाहूँगा, जो मेरा जो चुनाव चिन्ह स्लेट छाप है, जो क्रम संख्या 11 पर है, वो 11 नंबर पर 12 तारीख को स्लेट छाप पर बटन दबाकर मुझे विजयी बनावें। और जो ही मैं इस चुनाव से निकलता हूँ, 72 घंटा के अंदर अपराधी, क्रिमिनल या फिर दलाल को मैं सैतने का काम करूँगा, ताकि समय पर लोग शांति से जी सकें। जिंदाबाद संजय भारती, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, स्लेट छाप जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, संजय भारती जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, संजय भारती जीतेगा। जब गांव के डॉक्टर को सरकार परेशान कर रही थी, जो अपना प्रैक्टिस बंद करो, तुम्हारा अवैध प्रैक्टिस है, और गांव की जनता, गरीब जनता को परेशान करना चाह रही थी, उस समय भी मैंने लगातार 5 वर्षों तक उसकी लड़ाई लड़कर उसको सम्मानजनक स्थिति में लाके खड़ा किया, और कई मुकदमा मुझ पर हुए भी। जब मैं उस लड़ाई से आगे बढ़ा तो निपनिया गुप्ता बांध की मैंने लड़ाई लड़ा, जहां 40 वर्षों से पीड़ित लोग अभी भी घर तक वहां बांध पे बसे हुए हैं। उनकी लड़ाई लड़ा, जिसमें मैं जेल भी गया, और 8 बीघा ज़मीन उसके लिए अलॉटमेंट किया गया।
जो तकनीकी कारण से रुका हुआ है, सारा डायग्राम बना हुआ है, वो लोग कल के डेट में जगह पे चले जाए। पासी समाज को एकाएक नीतीश कुमार सरकार ने बिना रोज़गार दिए उसके रोज़गार को बंद करना चाहा, तो पासी समाज की लड़ाई भी मैं पूरे बिहार में लड़ करके उसके कानून को वापस ला दिया, जिससे तत्काल उसका रोज़गार बसा हुआ। तेघड़ा में टेम्पू स्टैंड की लड़ाई हुई, ठेकेदार की मनमानी चल रही थी। इतना ही नहीं, एक तंती समाज के लोगों को एक बैरियर के चलते मार दिया, तो वहाँ के बैरियर को बंद कराने के लिए मैंने आंदोलन किया और टेम्पो वाले को उससे आज़ाद करा दिया। कल परसों ई रिक्शा वाले को बरौनी में स्टैंड में जाने से माँ बहन के गाली सुनना पड़ता था, उसकी लड़ाई लड़के मैंने ठेकेदार से उसकी मुक्ति दिला दी। और इसके अलावा अभी बिजली समस्या पर हमारी लड़ाई चल रही है। जहां अभी 500 रुपया बिजली आ रहा था, उतना ही भार में, और अभी वो जो है, जो डिजिटल मीटर लगाया है, जो रिचार्ज मीटर लगाया है, स्मार्ट मीटर लगाया है, उसमें 1500 का बिल आ रहा है। मैं उसकी जांच करवाने की तैयारी में लगातार लगा हुआ। ऐसे बड़े के अलावा छोटे छोटे कई मुद्दा जो आम समस्या रहा, थाना पुलिस से लेके उसकी लड़ाई में लड़ता रहा हूँ। मैंने एक दबाव बनाया है गलत हरकत करने वाले प्रशासन पर, गलत काम करने वाले अपराधी पर, या इस समाज में दबंगई करने वाले लोगों पर मैंने एक दबाव बनाया है। मैं अपील करना चाहता हूँ अपने जिला परिषद क्षेत्र की जनता से, जो आप एक बार मुझे मौका दीजिए, मैं 72 घंटा में आपकी समस्या को, तकलीफ़ को दूर करने का प्रयास करूंगा। और धीरे धीरे 5 साल में मैं बेहतर समाज के निर्माण के लिए जो काम कर रहा हूं, आपका समाज बेहतर बनेगा। इसी अपील के साथ मैं अपनी बात समाप्त। नाथो पासवान। जिला परिषद क्षेत्र के 17 से जो है डॉक्टर संजीव कुमार भारती जी को जिला परिषद क्यों बनाया जाए? इसलिए कि विगत हम 15 वर्षों से लगातार देख रहे हैं कि ये चुनाव में तो आते हैं, पर तकनीकी चालाकी से इनकी हार हो जाती है। और इनको हम देखते हैं कि बार बार हारने के बाद भी जनता के बीच ये बने रहते हैं। जनता के बीच तमाम तरह की जो समस्याएं पैदा होती रहती है, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे जिस भी क्षेत्र में हो, इनको सदा देखते हैं एक्टिव रहते हुए। इसलिए चाहते हैं कि इस बार कम से कम जनता जाग करके डॉक्टर संजीव भारती को अपना बहुमूल्य वोट डालकर इन्हें जिला परिषद में भेजने का काम करें।